सर आपने हरा भरा कबाब तो खाया, बताइए आप इसका बताइए। आपने मुझसे चटनी का पूछा था, क्या क्या है इसमें? मुश्किल है बताना। फिर पनीर है, हाँ, पालक है, बाकी ऊपर मुझे लगता है कि ये लेयरिंग जो है ब्रेड क्रम्स की है। हरा मटर भी है। मटर भी पिसा हुआ है, पालक, और बाकी तो वही सब होगा, अजवाइन डाला हुआ है। टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। टेस्ट तो इसका मुझे भी अच्छा लगा है, मुलायम भी है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो हम लोग आते हैं अभी दाल चावल में। कलर तो बहुत अच्छा है सर। एक बात बताइए, चावल उगाने में कितना दिन लगता है? कितने दिन लगते हैं? 30 days नहीं, आई थिंक उगने में, उगाने में। आप उगाइएगा तभी उगेगा ना। हाँ, तो 30 days। 30 डेज तो खाली वो पेड़ लगाने में हो जाते हैं। ये 135 दिन का वैरायटी होगा। और टेस्ट जो बासमती होता है वो जनरली 135 दिन तक जाता है। वैसे चावल मिनिमम जो है वो 90 दिन से लेकर के शुरू होती है कहानी उसकी, और एक्चुअली इन्होंने अच्छा बासमती यूज़ किया है। आजकल तो एक वो चाइनीज बासमती में खुशबू है थोड़ी है। खुशबू संतोष मिलती भाई, कहाँ है आप सर? सफ़ेद चावल और दाल है, हाँ तो टेस्ट करके बताइए हमारे दर्शकों को। सर, वाकई आपने बोला चावल अच्छे हैं। ये मिर्ची देखो सर। हाँ, लाल मिर्ची, हाँ, मिर्ची है, अदरक है, जीरा है, लहसुन दिख रहा है, टमाटर है, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें हैं जो और ये तड़के बताइए में इसका होनी रंग लाल कैसे हो जाता है? चाहिए। कश्मीरी मिर्च डालते हैं इसलिए क्या? क्या बोल रहा है दाल? क्या बोल रहे हैं? सर प्योर तुअर की दाल है। आज पहली बार मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं खाना अर्बन तड़का नहीं, गांव के कैसे टेस्टी दाल क्या बात। होती है। आप एक चम्मच ट्राई करो सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी वही बोलोगे कि वाकई इसमें गांव का टेस्ट मिल रहा है। बात अलग है। हाँ, कैसे सौंधी सौंधी लगती है ना गांव की हाँ, दाल। हाँ। परफेक्ट बोल रहे हैं सही ना? वो गांव का फ्लेवर आ रहा है, मतलब जो पूरा, हम लोग पूरा। ढाबा पे खाते हैं वैसा। लवली। अच्छा, तो मतलब इसमें खाना। भरपूर घी यूज किया हुआ है। ओहो। घी है, देसी घी घी है, है। घी है। क्योंकि ये कैसे तड़का लगता है कि दाल पहले आपने बना लिया, आपने दाल रख दिया, हाँ। फिर आपने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का छौंका मारा। अच्छा, प्याज और लहसुन जो है, अपना टमाटर जो है, वो आपको सेमी फ्राई रखना है। ओके, सेमी करके पूरा। हाँ, मतलब पूरा नहीं पकाना पूरा है। नहीं पकाना। उसके बाद आपने दाल उसमें डाला और तड़का लगा। उसके बाद वापस एक करछी में आप घी डालते हैं, उसमें आप लाल मिर्च डालते हैं और जीरा डालते हैं, फिर आप सेकंड हाँ। तड़का लगाते हैं। वो था। उसका मतलब यह है कि लॉकडाउन में काफी कुछ लोगों ने कुछ सीखे। सर तो सीख गए, काफी कुछ लोगों ने खाना बनाना सीख गया, और काफी कुछ चीजें भाई अभी बताया ना कि 60 दिन में एक भी डिश रिपीट नहीं Repeat हुई। नहीं हुआ है। उसी का ये रिपोर्ट है, चलो उसी भाई। का ही रिजल्ट है आज हमारे सामने। तो राजेश भाई, संतोष भाई, यहाँ पे हमारा मेन पोर्शन खत्म हो रहा है। अब हम बात करेंगे पैकेजिंग। तो राजेश भाई बताओ, पैकेजिंग आपको कैसा लगा? पैकेजिंग आजकल ये नॉर्मल पैकेजिंग हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद कंटेनर सर्विस जो है हर बढ़ जगह गई। शुरू हो गया है। हाँ। चाहे शरीर का हो चाहे खाने का हो, सब कुछ कंटेनर में ही है आजकल। ये घंटे में संतोष जी, ओवरऑल पैकेजिंग में अगर मुझसे पूछो तो सब कुछ अच्छा है। बोलते हैं ना कि सब कुछ अच्छा है, खाना बहुत बढ़िया बना है, लेकिन अगर थोड़ा सा नमक न डालो तो बेस्वाद हो जाता है। जितनी अच्छी भी पैकिंग हो, लेकिन जब उसमें स्टिकर ही नहीं, पता ही नहीं चलता है कि इसमें दाल है कि चावल है कि बिरयानी है कि पुलाव है, तो वो वो बात है। वेस्टेज है।
सही तो बात है। इसलिए पैकेजिंग में मैं 1 स्टार दूंगा। और टेस्ट टेस्ट में मैं 3 स्टार दूंगा। अब बोलो 3 क्यों? संतोष भाई 3 क्यों? हाँ 3 इसलिए कि अभी राजेश जी ने बताया ना कि हम हरी चीज़ को भी पीला करने में माहिर हैं। हाँ, ठीक है, तो हरी चीज़ को पीला करने का क्या मतलब है? हरी चीज़ है तो थोड़ा हरा हरा स्वाद भी होना चाहिए ना उसमें, और इसमें उतना स्वाद नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। संतोष जी आपने 3 स्टार दिया टेस्ट का, बराबर। राजेश भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप टेस्ट का कितना स्टार देंगे? मैं सहमत हूँ 3 स्टार, 3 स्टार। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी डिश हो ना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। बराबर। उसकी ग्रेवी पे बहुत काम करते हैं लोग, और एक्चुअल जो सब्ज़ी है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, बराबर। तो ओवर कुकिंग बहुत हो जाती है। उसके कारण जैसे शिमला मिर्च है, उसका अपना स्वाद जो भी है वो भी गया, पनीर जो स्वाद है वो भी गया। तो आप अल्टीमेटली यू लैंड अप ईटिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ मसाला रादर देन ईटिंग दी वेजिटेबल एज सच। मेरा ये मानना है, तो इसलिए। और पोर्शन की बात करें, खाना बहुत आया है, तो आपके हिसाब से 3 के ऊपर और कितने लोग खा सकते हैं? एक डिश की अगर हम बात करूं तो 2 आदमी से अगर, हाँ, और अगर आपका बच्चा 7-8 साल का है तो 2.5 आदमी खा सकते हैं। 2 आदमी खा सकते हैं। तो ओवरऑल सब चीज़ें हो Overall चुकी, quantity। पैकेजिंग हो गया, डिलीवरी हो गया, पोर्शन हो गया, टेस्ट हो गया। तो सबसे पहले राजेश भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, Good। तो आप टाइम निकाल के हमारे साथ खाना खाने के लिए। नहीं, अभी तो और भी जुड़ने वाला हूँ आप लोगों के साथ, तो इस तरह से खाना तो आए आते ही दिन है। चलता ही रहेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात मुझे आज जो लगी है, खाने का टेस्ट हम लोग अभी तक मसाले का करते थे, लेकिन ओरिजिनल टेस्ट जो होता है सब्जी का, मिर्ची का, वो चीज़ उनसे जानने को मिला, हम लोगों को सीखने को मिला कि भाई किस तरह से पकाते हैं और किस तरह से उसका टेस्ट किया जाता है, और प्लस किस तरह का मसाला है, चावल कौन सा है, और सेमी हाफ पकाना चाहिए, पूरा पकाना चाहिए, नहीं पकाना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो हमको जानकारी मिली राजेश भाई से। तो मैं उनका स्पेशल थैंक यू करूँगा हमारी पूरी टीम की तरफ से। Thank और you, ये सब thank you। जानकारी, क्योंकि वो खुद अभी फार्मर बन चुके हैं, उसी फील्ड में वो खुद है, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है हमारे से, तो मैं खास शुक्रिया करूँगा उनका। और संतोष जी, उन्होंने एक फूड का बिजनेस, फूड नहीं, नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाता हूं किसानों के साथ मिल करके, और आज बहुत सारे किसान मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनकी सब्जियों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ उगाना है, बल्कि उसको लोगों तक पहुंचाना है। वो सारा काम कर रहा हूं, एक सेवा के रूप में कर रहा हूं, एक किसान के रूप में कर रहा हूं, एक मॉडल के रूप में कर रहा हूं कि भाई मॉडल मतलब मॉडल नहीं, बल्कि ऐसा एक मॉडल जो पूरे हिंदुस्तान में चल सके। और ये सब्ज़ी जो है पूरे महीने या पूरे साल आपके घर पे हर हफ्ते पहुंचाने का जिम्मा मेरा है, और किसानों की तरफ से उनका सहयोग ये है कि वो उगाने का जिम्मा उनका है। आप खाइए, हम उगाएंगे। और आपको नंबर दे ही दिया है, अब आप दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे कांटेक्ट करना है मुझे। बहुत बड़ी बात क्या है, बात है सर। बहुत बड़ी बात है। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हमारे नीचे राजेश भाई का नंबर लिखा हुआ है, मैंने तो कांटेक्ट कर लिया है, मैंने तो ऑर्डर दे दिया है। आप भी प्लीज़ राजेश भाई का कांटेक्ट कीजिए, और हेल्दी वेजिटेबल खाने का विदाउट केमिकल, होम डिलीवरी, डोर टू डोर डिलीवरी। ये एपिसोड हम लोग यहाँ हमारा ख़त्म करते हैं। कल नया रेस्टोरेंट, नया वापस कुछ टेस्ट करेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे। खाना कंटिन्यूस करते हैं। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी आप समझे कि ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है और सब्जी की परख सिर्फ किसान को होती है, इसलिए आज इन्होंने पूरे डिटेल्स में हमें चीज़ें बताई। तो नमस्कार, आप देखते रहिए और इसी तरह सब्सक्राइब करिए और कमेंट देते रहिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और जैसा मैं कहता हूँ कि हर कोई कहता है ना कि भाई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब।